Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. And here is our first question of this exercise. क्या है वो? Question number 1. Here we have to evaluate the determinant. Now ये आपने अगर पढ़ रखा है तो बिल्कुल भी नया नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि क्या होती है मतलब डिटर्मिनेंट की और कैसे हम इवेलुएट करते हैं, राइट? तो चलो मैं थोड़ा सा एकदम क्रिस्प वाला आपको दे दूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करते हैं। क्या है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का नाम ही से समझ में आ रहा है कि डिटर्मिनेंट, दैट मीन इट इज गोइंग टू डिटरमाइन समथिंग। क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है हमारा कि जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है हमारा, ठीक है, तो उस लीनियर इक्वेशन के क्या कोई यूनिक सोल्यूशन है, क्या उसके मेनी सोल्यूशन है, या तो फिर नो सोल्यूशन है। इन तीनों पैरामीटर को डिसाइड करने वाला, डिटरमाइन करने वाला ही कहलाता है हमारा डिटर्मिनेंट। समझ में आई बात? तो यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारा डिटर्मिनेंट का। अब ये था उसकी पूरी कहानी थी, हिस्ट्री थी। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो प्लीज़ आप वन शॉट वाले वीडियो में रेफर कर सकते हो। और अगर आपको बस यहाँ पे भी देखना है कि कैसे हम इवेलुएट करते हैं, तो देखो जब 2x2 का हमारा डिटर्मिनेंट होता है ना, तो बहुत ही ईजी होता है। क्या करते हैं हम? ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट का साइन। दैट मीन्स जो भी मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से। अब इसी मैट्रिक्स का जब हमें डिटर्मिनेंट लिखना होता है तो आइदर हम राइट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ DET ऑफ A, या तो हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये बिल्कुल भी मॉडुलस नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ जब भी हम A को बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स के लिए अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है तो वो हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ A। बट अगर हम बोलते हैं कि A इक्वल्स टू 5, सिर्फ 5 लिख देती, या तो समझ लो -5, और फिर मैं अगर यहाँ लिखती कि दिस इज दिस, देन यू कांट से हियर कि दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ A। हियर यू हैव टू से कि दिस इज मॉडुलस ऑफ A। डिपेंड्स अपॉन A कि A को हम क्या चूज कर रहे हैं। अगर A नंबर है तो हम इसको बोलेंगे कि मॉडुलस है इस वाले साइन के अंदर, और अगर हम यहाँ पे A को बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स है, देन हियर द सिंबल दिस विल बी अंडरस्टूड एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैट्रिसेस के एलिमेंट होते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं, और उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स जो होता है वो एज इट इज रह जाता है। ओके, बट यहाँ जब हम डिटर्मिनेंट के अंदर उस मैट्रिक्स को डाल देते हैं तो यहाँ पे वो बाहर निकल के एक नंबर देता है। ओके, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ओके, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी नंबर कैन बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। इट डिपेंड्स अपॉन कि कैसा वाला हम मैट्रिक्स चूज कर रहे हैं। ओके, तो आप देखो जब हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ जाती है 0, तो हम मैट्रिक्स A को कह देते हैं कि दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको याद है मैंने जब मैट्रिक्स वाला चैप्टर में आपको इन्वर्स बताया था तो मैंने इसकी जिक्र की थी वहाँ पे कि जब हमारे किसी डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि जो हमारा A इन्वर्स है यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे बाकी के एक्सरसाइजेज में। यहाँ के लिए बेसिकली ये समझ लो कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ A आता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ क्या होता है A11, यहाँ क्या होता है A12, यहाँ क्या होता है A21, और यहाँ होता है A22। यू ऑल रिमेंबर नाउ, राइट? तो जब हम इसके डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन, एंड देन with minus sign we will do this multiplied with this one. So क्या लिखेंगे हम? A11 into A22 minus A12 into A21। यही होगी वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट A जब ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, दैट मीन्स 2x2 मैट्रिक्स के लिए जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यही पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ। ओके, तो चलो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब 3x3 आएगा तो तब मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज गिवन हियर? लेट अस अज्यूम कि जो दिया हुआ है वो है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो क्या है यहाँ पे? 2, 4, -5, -1। ये जरूरी नहीं कि आप उसको यहाँ पे डिटर्मिनाइन करो कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A ओनली, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ओके, तो चलो इसके यहाँ नाम नहीं लिखा गया है तो आप डायरेक्टली भी लिख दो। तो चलो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। तो कैसे निकालेंगे आपको बताया था, this will be multiplied with this one and then this will be multiplied with this one with a minus sign. So here it will be 2 into -1
minus then 4 into minus 5. So simple. So what we are getting here, 2 into minus 1 is minus 2, then minus minus plus 20. So the answer is here 18. Clear? समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस ये हमेशा याद रखना A11 इंटू A22 करते हैं, देन माइनस जो रिमेनिंग बचता है हमारा एलिमेंट दैट इज A12 इंटू A21. बस सेकेंड ऑर्डर में इतना ही सिंपल है हमारा क्वेश्चन. ओके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे 2 पार्ट है इसके, चलो इसको भी इवैल्यूएट करना है हमें. तो क्या करेंगे, आप सबको पता है A11 इंटू A22 minus A12 into A21. So the first one is what? Here you can see, मैं डायरेक्टली यहीं से लिख दे रही हूँ. Here you can see कि किसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, this into this and then minus this into this, right? क्रॉस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज cos थीटा इंटू cos थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, दैट मीन्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट. अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सो व्हाट वी आर गेटिंग प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू ऑल नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट दिस इज योर 1. सो द आंसर इज बेसिकली 1. क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम, फाइन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसे जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको बताया था कि ये वाला एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई इसके साथ, बिकॉज ये है हमारा A11 और ये है हमारा A22, एंड देन इस वाले एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये है हमारा A12 और ये है हमारा A21. तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 इंटू दिस एक्स प्लस 1. करेक्ट. अब देखो इसको सॉल्व करना है तो आप एक तो काम कर सकते हो कि पूरा ब्रेक करो उसके बाद सॉल्व करो, या तो फिर इजी मेथड क्या होता है आप सबको पता है कि देखो यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो वी कैन टेक कॉमन. तो चलो कॉमन ले लिया, x प्लस 1 लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास, दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन बीच में साइन क्या है माइनस, एंड क्या है हमारे पास x माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1. नाउ जस्ट चेक कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इट्स ओके. तो नाउ व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर देन हियर माइनस 2x प्लस 2. आप कुछ नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो. सो व्हाट यू विल गेट, करेक्ट, यही आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद. अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, दिस 2x एंड माइनस 2x कैन जस्ट गो. सो व्हाट यू विल गेट, एक्स क्यूब देन हियर इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज माइनस 2x है यहाँ पे और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देन इट इज रिमेनिंग 2 ओनली. सो दिस इज द आंसर. क्लियर, समझ में आई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है. ऑलवेज रिमेंबर कि पहला वाला जो होगा एलिमेंट A11 एंड देन A22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं A12 एंड A21 को. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी यहाँ क्या करना है. इफ A इज गिवन, आप देख सकते हो आराम से कि दिस इज योर मैट्रिक्स नॉट अ डिटर्मिनेंट, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A विल बी इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. दैट मीन्स यहाँ पे ये कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई करना है A के साथ. आपको पता है कि जब हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स के साथ तो ईच एंड एवरी हमारे पास जो एलिमेंट होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है उसके साथ. तो वही करेंगे, उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड देखेंगे कि क्या वो इसकी इक्वल आ रही है. और ये जो 4A गिवन दिया गया है यहाँ पे गिवन है, वो एक प्रॉपर किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया गया है, एंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ. दिस इज योर होमवर्क कि आप सोचो और मुझे बताओ. नेक्स्ट वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या होगी, ये कैसे आती है ये वाली प्रॉपर्टी, राइट. टिल देन यू हैव टू जस्ट सर्च एंड टेल मी. तब तक के लिए चलो इसको सॉल्व करते हैं, ओके, विदाउट डिस्कस किए हुए उस प्रॉपर्टी को. तो क्या है हमारे पास, इट इज गिवन दैट A is here your 1 2 and then 4 2. फाइन. Therefore what will your determinant of A? अब सबको पता है कि इसी तरह से हम लिखते हैं कि 1 2 4 2 ऐसे लिख दिया हमने मॉडल जैसे साइन के अंदर. फाइन. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यू ऑल नो कि 1 इंटू 2 हो जाता है, दैट मीन्स 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4. करेक्ट. तो क्या वैल्यू आ गई, 2 माइनस 8, तो हमारे पास आ गई है माइनस 6. अब बोलोगे नेगेटिव वैल्यू है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं अगर हमारे पास मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हो. ओके, तो इट डिपेंड्स कि जैसे भी वैल्यूज आए, कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का 0 भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, कॉम्प्लेक्स एनीथिंग, राइट. तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लिया. अब क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, देयरफॉर द राइट हैंड साइड इज योर
4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा 4 इंटू -6 जो कि हमारे पास -24। तो चलो इसको अज्यूम कर लिया, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ व्हाट इज हियर, अब हमें निकालना है 2 ऑफ ए। तो 2 ऑफ ए के लिए आपको पता है कि क्या करते थे, मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, सो दिस इज 2 4 8 एंड देन अगेन 4। सो दिस विल इम्प्लाई कि क्या होगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जो कि है हमारा एक्चुअल में LHS। सो LHS विल बी इक्वल टू दिस ओनली एंड दैट विल बी 2 4 8 4। और वो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास 8, देखो 2 इंटू 4 हम राइटिंग डायरेक्टली, 8 माइनस 8 इंटू 4 इज व्हाट 32, तो आ जाता है -24। और ये सपोज मान लो कि ये हमारा इक्वेशन 2। एनीवन कैन सी एंड टेल मी कि इक्वेशन 1 एंड 2 क्या सेम है राइट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी हैव LHS इक्वल्स टू RHS। और वो क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो दिस इज प्रूव्ड। फिर से मैं बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट तब तक के लिए आप इसको देख के समझ के रखोगे और मुझे बताओगे राइट। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है, 3x3 राइट। सो एज की यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास है 3x3, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा 3x3 मैट्रिक्स का राइट। और क्या गिवन है, देन शो दैट सेम प्रॉपर्टी जो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वहाँ था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2a था, तो हमने दिखाया कि दैट इज कमिंग एज डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे है 3 इंटू a का डिटर्मिनेंट एंड हमें मिल रहा है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सोचो समझो और बताओ मुझे कि क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं इसको आज डिस्कस नहीं करूंगी, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अब कि कैसे हमें 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। आपने देखा कि कैसे निकालते थे 2x2 का, अच्छे से समझ में भी आ गया था। अब बढ़ते हैं हम 3x3 के लिए। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हमारे पास कोई 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इस तरीके से, और इसका जब हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, दैट मीन्स यहाँ पे चलो एलिमेंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये हमारा a था तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है तो इस तरह से होगा। कैसे निकालते हैं, जस्ट सी, यहाँ जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है a11 करेक्ट, ये होता है हमारा a22, ये होता है हमारा a33 राइट, ये होता है a12, ये होता है a13, a21, a23, here a31 and a32 करेक्ट, दिस इज द थिंग। अब देखो आपने पढ़ा होगा, बट अगर थोड़ा सा भी कहीं समझने में मिस्टेक हुई है, नहीं समझ में आया है, तो जस्ट कम ऑन हियर, जस्ट सी कि कैसे हम निकालते हैं। तो जो पहला वाला यहाँ पे होता है, इसको हम किसी भी तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसको एक्सपेंशन किया जाता है यहाँ पे जब हमारा ऑर्डर 2 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि हमें सिर्फ पहला रो चूज करना है, आइदर आप चूज कर लो फर्स्ट रो के हिसाब से, या तो सेकंड रो या थर्ड रो, या तो फिर फर्स्ट कॉलम चूज करो, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट द मेजर थिंग इज दैट जो साइन चूज करोगे दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो साइन कैसे हम लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a को जो हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर a11 लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारा -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पावर में होता है हमारा 1 + 1। कैसे, अगर हमने ये वाला एलिमेंट लिखना है, अगर हमने फर्स्ट रो चूज किया है तो यहाँ पे हम इसके पावर में 1 + 1 लिखेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे a11 को, ओके। फिर हमें क्या करना होगा, वो डिटर्मिनेंट लेना होगा जो इस पर्टिकुलर रो और कॉलम में नहीं है। तो क्या नहीं है, इन दोनों को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो बचेगा क्या, ये। तो हम लिख देंगे यहाँ पे a22, a23 और यहाँ पे लिखेंगे a32, a33, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहाँ अगेन हम माइनस प्लस लिखेंगे, देन -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 करेक्ट, एंड देन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिटर्मिनेंट, किसको, इसे छोड़ना होगा, इसे छोड़ना होगा। I'm changing the color, तो क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे और फिर हम इसे छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर a21, a23, देन हियर a31 एंड देन a33 करेक्ट, ये हो गया। अब हम फिर से प्लस करते हैं किसके साथ,
यहाँ -1 लेंगे टू द पावर क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, सो 1 + 3 एंड देन यहाँ जो डिटर्मिनेंट लेंगे वो कौन सा होगा, जो C, यहाँ हम इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, ये 4 बचे एलिमेंट, तो A21, देन हियर A22, देन हियर A31 एंड देन हियर A32, करेक्ट। अब इसका आपको तो पता है कि जब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो उसे कैसे निकालते हैं, तो कायदे से हमारे पास क्या आ जा रहा है, यहाँ देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस होगा, तो दिस इज A11 एंड देन मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, करेक्ट। देन यहाँ पे देखो 1 + 3 होता है ऑड, सो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो व्हाट वी आर राइटिंग हियर, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, क्या है ये A12 और यहाँ किसको मल्टीप्लाई किया था, A13 को, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। तो दिस इज A12 एंड देन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते थे, तो दिस इज A21 A33 माइनस A23 A31, डन। नाउ अगेन इट विल बी व्हाट, प्लस साइन, तो प्लस को क्या लिखेंगे यहाँ पे, A13 है एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो A21 A32 माइनस A22 एंड देन A31, करेक्ट। यही होता है हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका कि कैसे हम यूज करते हैं यहाँ प्लस माइनस साइन। तो यहाँ पे मैं एक बहुत शॉर्टकट बता रही हूँ आपको कि कैसे आप समझोगे, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि -1 टू द पावर 1 + 1 करेंगे, देन यहाँ पे 1 + 2 करेंगे, जरूरत नहीं है आपको इतना करने की। क्या कर सकते हो आप, हमेशा याद रखो कि अगर हम पहले रो को चूज किए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, तो दिस विल बी साइन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑलवेज ऑल्टरनेट साइन। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ हमेशा प्लस ही होगा, बिकॉज 1 + 1 हमेशा एक याद रख लो, तो 1 + 1 ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव, तो उसके बाद वाला नेगेटिव होगा, उसके बाद वाला वापस पॉजिटिव होगा, और जो भी है ना हमेशा उसका जो पड़ोसी होगा वो नेगेटिव साइन का होगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव देखो ये प्लस होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आई बात। तो दैट मीन्स अब आप किसी भी तरह से चूज करो, आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज, किसी को भी उठाना है। जैसे सपोज अगर सेकंड कॉलम को उठाया तो अब क्या करोगे, माइनस के साथ जो यहाँ पे है एलिमेंट उसको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू कैन जस्ट टेक द सेकेंड ऑर्डर का आपका एलिमेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स इसको लीव करना है, इसको, तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस देन दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, करेक्ट। देन उसके बाद हम इसमें आएंगे, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा ये वाला जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, एंड देन हम उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। फिर हमारे पास नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव लिखेंगे, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर, समझ में आई बात। तो कैसे हम लेते हैं प्लस माइनस, तो चलो अब पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास, a इज गिवन, सो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ a हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो निकाल लेना होगा। देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज हियर व्हाट, लिख लेती हूँ, यही है हमारे पास डिटर्मिनेंट, राइट। आपको अभी भी मैंने बताया था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली इन द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। मतलब जब 2 से ज्यादा वाले ऑर्डर को मैट्रिक्स को हमको सॉल्व करना होता है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे चूज करें। देखो आप इधर फर्स्ट रो के हिसाब से भी चूज कर सकते हो, राइट, दैट मीन्स उसको जो एक्सपैंड कर सकते हो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग भी, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग भी और थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी। बट किसमें आपका कैलकुलेशन कम आएगा वो कैसे देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आते हैं, ओके, हम वो चूज करते हैं। बिकॉज यू ऑल नो कि हमें क्या करना होता है, कायदे से मल्टीप्लाई करना होता है पर्टिकुलर एलिमेंट से, उस कॉलम या रो वाले से। तो अगर वो जीरो होगा तो 0 इंटू एनीथिंग कुछ कर दो तो 0 ही होगा, तो हमें अंदर का कुछ कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं होता। फाइन, तो उस हिसाब से आप मुझे बताओ कौन सा चूज करोगे। पहला रो तो नहीं, बिकॉज एक ही जीरो है। आप देख सकते हो कि पहला कॉलम चूज कर लो तब भी बात बनेगी, या तो फिर थर्ड रो चूज कर लो तब भी बात बनेगी, राइट, बिकॉज दो जीरोज है यहाँ पे। तो चलो पहला कॉलम चूज करते हैं। तो आपको पता है ना साइन कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो देयरफॉर व्हाट विल बी दिस वन, 1 प्लस के साथ, देन यहाँ पे क्या होगा हमारा डिटर्मिनेंट, देखो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो क्या बचा हमारे पास, दिस ओनली। तो व्हाट वी कैन राइट हियर 1 2 0 4, करेक्ट। और उसके बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे, वाई, बिकॉज ये सी -0 + 0। क्यों लिखा मैंने ऐसे,
बिकॉज माइनस जीरो इंटू समथिंग होगा तो दैट मीन्स जीरो ओनली, देन प्लस जीरो इंटू समथिंग होता है जीरो ओनली. दैट्स वाई ऑलवेज जस्ट चूज द रो और कॉलम वेरी वाइजली. ठीक है, ये हो गया. अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 0. तो व्हाट वी आर गेटिंग 4. करेक्ट. तो ये आ गया आपका 4. देयरफॉर व्हाट विल योर RHS. RHS में है हमारे पास 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड दैट इज योर 27 इंटू 4. कितना आता है 108. डन. तो ये हो गया हमारा. नाउ व्हाट इज योर LHS. तो LHS में है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3A. तो सबसे पहले 3A निकाल लेंगे. 3A क्या हो जाएगा, हर जगह 3 से मल्टीप्लाई. 3 इंटू 0 देन 3 हियर इट इज 0 3 6 देन हियर इट इज 0 0 देन हियर इट इज 12. करेक्ट. ये आगे यहाँ पे भी देखो हम सेम तरह से यूज करना है हमें, वही वाला ट्रिक कि किधर हमें चूज करना है. तो अगर पहला कॉलम चूज करो या तो फिर आप थर्ड रो चूज करो. तो चलो पहले वाले में हमने पहला कॉलम यूज किया था, अभी चलो यूज कर लेते हैं थर्ड वाला रो. तो अगर थर्ड वाला रो चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट. देखो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस अगेन. तो ये दोनों तो 0 इंटू समथिंग होगा. तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस था तो 0 इंटू समथिंग इज 0 देन माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0 देन हियर इट इज व्हाट प्लस 12. और क्या डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको छोड़ना है तो 3003 3003. करेक्ट, यही लिखना है. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इज व्हाट 9. सो दिस इज 12 इंटू 9 माइनस 0 ओनली. सो व्हाट वी आर गेटिंग इट इज 108 ओनली. करेक्ट. तो एज यू कैन सी कि ये वाला भी 108 आ रहा है और ये भी हमारा 108 आ रहा है. देयरफॉर व्हाट यू कैन सी दैट LHS इज इक्वल टू योर RHS. दैट इज जो वैल्यू गिवन है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. करेक्ट. आई हैव टोल्ड यू, अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बट यू हैव टू टेल मी. मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर वीडियो में और एक्सरसाइज में. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी यहाँ क्या करना है. यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करनी है और देख रहे हो आपकी दो डिटर्मिनेंट्स है और दोनों ही का ऑर्डर 3 है. तो यहाँ पे देखो कैसे हम चूज करेंगे. सबसे पहले वाले डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऐसा रो है जिसमें हमारे पास 2 जीरोज है. राइट. तो चलो इसे चूज करें, तभी तो हमारा वाइजली होगा ना चूज करना और हमारे पास कैलकुलेशन लेस हो जाएंगे. तो क्या करना है यहाँ पे, चलो इसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहीं से डायरेक्टली. तो हमें चूज करना होगा इस पर्टिकुलर रो को. राइट. तो आप देखो क्या साइन होता है प्लस माइनस देन हियर प्लस एंड देन माइनस, यही साइन होती थी, याद है आपको. तो देखो एज की 0 0 है तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि 0 का मतलब 0 ही हो जाएगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कुछ भी तो दिस इज 0 विथ माइनस साइन देन प्लस 0 ओनली. व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस ओनली, यू ऑल नो नाउ कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक पर्टिकुलर माइनर डिटर्मिनेंट से और वो यही वाली वैल्यू देता है, 0 ही देता है यहाँ पे. तो अब क्या हो जाएगा माइनस इंटू -1. अब इसको चूज किया है तो दैट मीन्स इसे और इसे हमें छोड़ देना होगा. तो इसे छोड़ना होगा तो क्या बचा हमारे पास डिटर्मिनेंट में 3 -1 एंड देन हियर 3 -5. करेक्ट, यही आएगी वैल्यू. अब देखो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 है तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जा रहा है. तो यहाँ पे देखो 3 इंटू -5 देन -1 इंटू 3, यही आ रही है वैल्यू. तो दिस इज व्हाट -15 माइनस हो गया +3. सो दिस इज कमिंग एज -12. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट. क्लियर. देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ा ज्यादा कैलकुलेशन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रो. क्लियर. अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में. तो यहाँ आप देख सकते हो कि कोई भी चूज करो आपका एक जैसा ही रहने वाला है, कहीं भी 0 नहीं है. ओके. तो चलो हम चूज कर लेते हैं सपोज पहला वाला रो. इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड करते हैं. तो क्या हो जाएगा साइन, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस देन प्लस. राइट, ऐसे ही होता है, यू रिमेंबर दिस. तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड देन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसे छोड़ना होगा तो बचेगा क्या 1 - 2 3 1. करेक्ट. देन माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे -4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे किस डिटर्मिनेंट को, इसे छोड़ के तो बचा हमारे पास 1 - 2 देन हियर 2 1. करेक्ट. नाउ 5 लेंगे हम तो लिखेंगे प्लस साइन. तो 5 कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, इसे छोड़ना है और इस पर्टिकुलर रो को छोड़ना है तो बचा 1 1 2 3. अब कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ सॉल्व करना है. तो क्या करें. अब देखो एक और बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इसे ही आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे, बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रही हूँ राइटिंग फ्रॉम हियर. ओके. वो आप तब यूज करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके. तो देखो क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ से अगर करूँ तो 3 प्लस साइन के साथ तो चलो 3 मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सो 1 इंटू 1
तो यहाँ लिख दूंगी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6। आप यहाँ से भी चेक करके देखो कि क्या सेम है। 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इज 6। करेक्ट, अंडरस्टूड कैसे हम डायरेक्टली लिखते हैं। ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, देन 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4। देखो यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस 4 वही है। देन प्लस क्या हो जाएगा, ये है 5, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 इंटू 3 3 प्लस हियर माइनस हियर 2, सो 3 माइनस 2। देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 ही है। क्लियर, अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो। सो 6 प्लस 1 इज 7 इंटू 3 इज 21 प्लस हियर 4 प्लस 1 5 इंटू 4 इज 20, देन हियर 3 माइनस 2 इज 1 इंटू 5 इज 5। सो व्हाट वी आर गेटिंग 20 20 41 46, सो आंसर इज 46। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं 3x3 वाले डिटर्मिनेंट को। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से पहले इसके 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास रिमेनिंग 2 पार्ट और भी हैं जिसमें हमें यहाँ पे भी इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट्स को। आप देख सकते हो दोनों ही हमारा ऑर्डर 3 का है। तो अब हमें पता है कि कैसे हमें चूज करना होता है जब ज्यादा नंबर ऑफ 0 होते हैं। बट एज कि यहाँ देख सकते हो कि सारे रो कॉलम में एक ही एक 0 है, तो इट डजेंट मैटर कि हम कौन सा चूज करें। तो कोई भी आप रो कॉलम की तरह से एक्सपैंड कर सकते हो उस डिटर्मिनेंट को। तो चलो एक्सपैंड करते हैं फ्रॉम रो 1। तो क्या हो जाएगी वैल्यूज यहाँ पे, अब तो डायरेक्टली आपको पता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग अबाउट दिस। अब प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ साइन याद है ना आपको, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते थे, तो -1। अब क्या डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, इसे छोड़ना है इसे छोड़ना है, तो -1 -3, देन हियर इट इज -2 एंड देन 0। करेक्ट, देन +2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे मैट्रिक्स में, -1 0, देन हियर इट इज -2 3। करेक्ट, देखो क्या होगी इसकी वैल्यू, -1 है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज 0, then minus and then -2 into -3 is +6, so that's why it is +6 here. So now +2 and then here it is what, -3 then -0. So what we are getting, minus minus plus हो जाएगा तो +6 and then here it is 3 into 2 -6. So 6 minus 6 0. Look here, we are getting the determinant as 0. So what is the importance of this? That जब भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है वो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है देन व्हाट वी से कि हमारा इस केस में इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यही था इसका इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं हमारे 4th में क्या आंसर आता है। तो यहाँ देखो, यहाँ हम थोड़ा यूज कर सकते हैं अपना माइंड कि किसको हम चूज करें। पहला रो लेंगे तो हर जगह हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दूसरा रो या तीसरा वाला रो ले ले तो देखो एक 0 आ रहा है, एटलीस्ट एक जगह से तो छुटकारा मिलेगा कैलकुलेशन से। तो चलो रो सेकंड ले लेते हैं। तो अगर सेकंड रो के थ्रू इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो 0, देखो सबसे पहले तो प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख दो साइन, तो माइनस है तो -0 लिख दिया। मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे बिकॉज सबको ये 0 ही दे देगा ना। हियर सेकेंड रो को ले रहे हैं तो दिस इज सपोज माइनस है तो प्लस एंड देन माइनस होगा, तो +2 लिख लिया। अब 2 लिख लिए प्लस में, तो क्या डिटर्मिनेंट लेंगे, देखो इसे छोड़ना है इसे छोड़ना है, तो बचा 2 - 2, देन यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3 and 0, डन। एंड देन नाउ यू हैव टू यूज दिस वन, तो माइनस ऑफ -1 ले लेंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट चूज करेंगे, दिस एंड दिस छोड़ना है हमें, दैट मीन्स थर्ड कॉलम एंड द सेकेंड रो। तो क्या बचा 2 - 1 3 - 5, तो 2 - 1 3 - 5। अब बस कुछ नहीं है, कैलकुलेट करो। तो दिस इज 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 into 0 इज 0 माइनस एंड देन -6, तो यहाँ पे हो जाएगा +6 एंड देन हियर इट इज माइनस +1, क्या बचेगा -10 एंड देन माइनस हो जाएगा +3। तो वी आर गेटिंग हियर 6 into 2 is 12, देन हियर इट इज -3 + 3 है, यहाँ -10 + 3 है तो -7 आ रहा है। सो वी आर गेटिंग हियर -7, तो फाइनली वी आर गेटिंग 5। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इफ A इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। कुछ भी नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी तक करते आए हो वैसे ही करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो यहाँ पे चूज करने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको करना है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जहाँ 1 और 0 आते हैं वो, तो आपको देखा कि यहाँ 0 नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो दैट मीन्स चलो हम चलते हैं फर्स्ट रो के थ्रू इसको एक्सपैंड करते हैं। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी योर, अगर फर्स्ट वाला लो तो प्लस माइनस प्लस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट कौन सा 1 - 3, देन हियर 4 -9, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, यहाँ लेंगे इस वाले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को, तो 2 - 3
ओके, देन 5 माइनस 9 एंड देन थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ, क्या है यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे -2 है, सो इन द ब्रैकेट यू कैन राइट डाउन -2। कौन सा डिटर्मिनेंट लेंगे, इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, तो क्या बचा 2 1 5 4, तो 2 1 5 4 डन। ये लिख लिया, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, दिस इज -9 1 into -9 then minus minus plus then this is 12. Now here it is -1 then again -18 minus minus हो जाएगा plus 15. Now here it is -2 then here it is 8 minus 5. चलो सॉल्व करते हैं। 12 minus 9 कितना होता है, 3 into 1 3 ओनली, ठीक है, माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 into -3 कितना, -3 into -1 इज +3. Now here it is what 3 आ रहा है, 3 और इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6. तो ये देखो 6 - 6 अगेन इट इज 0. तो क्या समझ में आया, दैट मीन्स ए जो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, दैट्स ऑल, बस खत्म कहानी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा हटके, देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यूज निकालनी है एक्स की। एक्स बहुत दुखी हो गया था कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल लाया ही नहीं गया है पिक्चर में, तो चलो ले आते हैं। यहाँ क्या है, दो डिटर्मिनेंट है, दोनों को हमने इक्वेट किया है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये हमारा जस्ट लाइक मैट्रिसेस है और आप यहाँ पे जो एलिमेंट वाइज यहाँ पे इक्वेट कर दो। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज दिस इज डिटर्मिनेंट और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ हमें इसे इवैल्यूएट करना होगा, इसे भी इवैल्यूएट करना होगा, फिर दोनों को इक्वेट करना होगा। क्लियर? तो चलो करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर इसको इवैल्यूएट करोगे तो now you all know डायरेक्टली कि क्या करना है, 2 into 1 that is 2, this implies 2 minus this 4 into 5 is 20 equals to क्या हो जाएगा, 2x into x क्या होता है, 2x square minus 6 into 4 क्या होता है, 24. तो what we are getting यहाँ पे हो जाएगा -18 equals to 22x square और यहाँ पे आ रहा है -24. So what we are getting, 2x square is equal to 6. So from here x square is coming as what, 3. This implies कि x की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट, डोंट फॉरगेट दिस प्लस माइनस साइन। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं और नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइन को इंक्लूड करते हैं। डन, तो दिस इज डन फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। यहाँ क्या करना होगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 5 into 2 हो जाता है 10 minus 4 into 3 कितना होता है, करेक्ट, 12. And that will be equals to, again tell me, x into 5 that is 5x minus 2x into 3 6x. Done. अब क्या हो जाएगा, ये हमारा -2 and here it is -x. So finally what you are getting, x equals to 2. Very simple. We are done with the solution. चलो देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी। चलो देखते हैं क्या करना है। इफ दिस इज गिवन, दैट मीन्स दो डिटर्मिनेंट को यहाँ इक्वेट करके बता दिया गया है, देन यू हैव टू फाइंड x। अभी हमने ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलो ये बस ऑब्जेक्टिव में है तो निकालते हैं क्या होगा। फ्रॉम हियर डायरेक्टली यू कैन से दैट वॉट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, फ्रॉम दिस x स्क्वायर माइनस 18 into 2 कितना होता है, करेक्ट, 36 इक्वल्स टू 6 into 6 is 36 माइनस 36। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो ये तो जीरो ही हो गया ना इधर, तो हमारे पास बचा x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो दैट मीन्स x इज नथिंग बट ±6। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट, दिस ऑप्शन बी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? पूरा समझ में आ गया है। सो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो कि डिटर्मिनेंट पे थे अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप किसी भी तरह के ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।